साथियों, देश के और दुनिया भर के नागरिक बंधुओं, मैं सज्जन कुमार हूँ, भारत से हूँ, इंडिया से हूँ। और लगातार मेरा खुद का भी और शायद सारी मानव जाति आज दुनिया में जो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, वास्तव में तो वो अब रूप धारण जो कर रहा है या कर चुका है कि रूस और अमेरिका और नाटो एक तरफ के बीच युद्ध बन चुका है ये, और ये युद्ध अब प्रोलॉन्ग और बढ़ रहा है। ये विश्व युद्ध की तरफ भी जाने की दिशा पकड़ रहा है और परमाणु हथियारों की तरफ भी, और पूरे साइंस और टेक्नोलॉजी विज्ञान को इतना मतलब सारा दुरुपयोग ये करेंगे। आज तक किया इन्होंने, और आज तक इन्होंने जो इस धरती के पर्यावरण का नाश किया है, बायो लाइफ का जो नुकसान किया है, कि सन 1970 में जितने जीव जानवर इस धरती पर थे उसके 67% ख़त्म हो चुके हैं। ये WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो यूएनओ का है उसने ये आंकड़े दिए हैं। और आम आदमी भी अपनी ज़िंदगी में देख सकता है। अगर कोई ग्रामीण नागरिक है, जैसे मैं गांव का नागरिक हूँ, तो मेरे गांव में कितने गाय भैंस या ऊँट या जंगली जो जानवर थे वो नहीं बचे हैं। 70% आराम से ख़त्म हो गए हैं। और धीरे धीरे ये मतलब इस धरती के ऊपर चाहे समुद्री जीव हों, बायोलाइफ हो, चाहे जंगली जानवर हों, चाहे पालतू पशु हों, चाहे पक्षी हों, मतलब तबाही की तरफ बढ़ चुके हैं। यानी हम एक बहुत बड़ा यानी मानव जाति जो है जिसको विकास मान रही है वो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। और अब तो बात यहाँ आ गई है कि जो इसके अपने आप को सभ्य समाज के प्रतीक मानते थे कि ये सभ्य समाज है और यूएनओ बना हुआ है और विश्व शांति कायम रखेगा, वर्ल्ड वार अब नहीं होंगे, छोटे मोटे वार ये हो सकते हैं, जो ये गलतफहमी है वो भी हमारी अब ख़त्म हो गई है। बात हकीकत इस तरह कि इस वक्त हम पूरी मानव जाति इस जगह एंटर कर गई है कि इसके जो कहते हैं कि ये हम विकास कर रहे हैं। विकास नहीं कर रहे हो आप एक अमानवीय लड़ाई झगड़ा करके मरने की तरफ जा रहे हो और पर्यावरण ख़राब करके पूरी बायो लाइफ को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हो। इसलिए किस विकास का नाम ले रहे हो हैं? कोई लोगों को संकीर्ण बनाने के अलावा कि किसी को तो पकड़ा रखा है राष्ट्रवाद, किसी को महाशक्तिवाद, रूस गुट में चले जाओ, अमेरिका गुट में चले जाओ, या भारत माता, पाकिस्तान माता, रूस माता, चीन माता। ये जबकि हम विश्व के लोग, हमारा ज्ञान साझा है, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी साझी है, हम अंतर्निर्भर हैं, पूरा विश्व एक फैमिली है। अगर ये बर्बाद होगी तो लगभग साथ ही बर्बाद होगी। थोड़ा बहुत आगे पीछे होना कोई मायने नहीं रखता। अगर पर्यावरण खराब हो रहा है, जीव जानवर ख़त्म हो रहे हैं, तो मानव जाति भी जाएगी। अगर दुनिया में वार फैल रहा है, युद्ध की ये गुटबंदियाँ फैल के, और हमारे बीच एक घर में भी झगड़ा, देश के अंदर हिंदू मुसलमान, हर जगह कहीं जातिवाद, कहीं कुछ, और सरकारें कर रही हैं। और ख़ास करके जो सत्ताधारी राजनीतिक के किसी किस्म के हों, कोई ज़्यादा करे कोई कम करे, परंतु सारे फूट डालो, राज करो। अरे भैया, राज किस पर करना है तुमने तो अब तो ये फैसला तुम्हारा दिख रहा है कि दुनिया की जनता इस बात को समझ नहीं पाई कि हम दुनिया के लोग एक विश्व परिवार हैं, और अगर हमने विज्ञान का सदुपयोग प्रकृति को और इंसान को बचाने में, जीव जानवर को बचाने में और मानवता को बचाने में, अगर संयुक्त घर से लेकर देश नहीं दुनिया के लेवल की एकता अगर हम कर सकें, तब ये युद्ध भी रुक सकता है। आज पर्यावरण का आंदोलन दुनिया में खड़ा हो जाए, आज दुनिया के लोग जो है वो सड़कों पर आ जाएं, यही दुनिया की सरकारें जो एक दूसरे को समझ रही हैं कि हम तो परमाणु से मार देंगे,
मैं रूस को, अमेरिका को मार दूंगा, अमेरिका कह रहा है रूस को फेल कर दूंगा, चाइना कह रहा है मैं ताइवान ले लूँगा, मैं अमेरिका को किनारे लगा दूंगा। तुम कुछ नहीं, तुमने अगर दुनिया के लोग एक हो जाए ना तो तुम सारे चोर जो है ना वो एक जगह इकट्ठे हो जाओ। क्या ये दुनिया के लोग विद्रोह कर रहे हैं, इनको कब्जे में करने के लिए हैं, अपन साझे हो जाओ। तुम हमारी सेनाएं भी साझी करने की कोशिश करो, वो अलग बात है कि सेनाएं दुनिया की जनता की हैं। जनता के बेटों को तुम सेनाओं के नाम पर कुत्ते के पिल्ले की तरह लड़ा रहे हो। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है दुनिया के लोगों को कि ये जो सेनाएं हैं ये हमें कंट्रोल करने के लिए हैं, और हमारे कंट्रोल में इनका झगड़ा ये है कि ज़्यादा नियंत्रण किसका हो, इसलिए ये आपस में लड़के मर रहे हैं। बाकी तो इनकी एकता है, दुनिया का व्यापार ये साझा कर रहे हैं। बता दीजिए कि आज अमेरिका के पास जो धन है, चाइना के पास जो धन है, रशिया के पास या यूरोप के पास जो धन है, क्या वो इस धरती के, सारी धरती के जो नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं और मानव जाति के द्वारा क्रिएट की हुई वेल्थ है या कुछ कबाड़ा भी है, जो हथियार हैं वो तो कबाड़े ही हैं ना, तो वो सारा किसका क्रिएट किया हुआ है? वो तो पूरी मानव जाति और पूरे नेचर का किया हुआ है। इसलिए ये उस पर झगड़ा इसलिए तब तक है इनका झगड़ा जब तक हम लोग नहीं समझ जाते कि ये कोई प्रकृति जो है ना कॉरपोरेट की नहीं है। सारा धन सौंप दिया हमने कॉरपोरेट कंपनियों को, सारी राजनीति इन्हें चोर राजनीतिज्ञों को सौंप दिया देश के नाम पर। ये भारत माता के नेता हैं, ये पाकिस्तान माता के हैं, ये रूस अमेरिका माता के हैं, सौंप दिया। मूर्खता है हमारी। अगर ये बात समझ में आ जाए कि हम विश्व के लोग इस धरती के ऊपर कोई भी युद्ध की कार्रवाई नहीं होने देंगे, हथियार नाम की चीज़ नहीं बनने देंगे, हथियार डलवाएंगे, विश्व शांति कायम करेंगे, हर हालत में पर्यावरण को और जीव जगत को बचाएंगे और खुद बचेंगे, और तभी ये जो है ना जो नियंत्रण करना चाह रहे हैं ये भी जिंदा तभी रहेंगे। ऐसे नहीं रह सकते। ऐसे तो ये तो हमें कुत्ते के पिल्ले की तरह मानवता को, हमारे बेटों को फौजों में भर्ती करवा के और मरवा रहे हैं, और हम पर परमाणु मिसाइल और मिसाइलें चलाने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन पे तो चला दी, अब ये सारी दुनिया में चलाएंगे, हमें घर बैठे मारेंगे। ये तो इसका मतलब है कि ये सुसाइडल स्क्वाड बन चुके हैं, ये मर जाएंगे, पर किसी भी हालत में जनता को यूनाइट नहीं होने देना चाहते, एक नहीं होना देना चाहते। यही, और ये ऐसे गुटबाज, ऐसे संकीर्ण लोग हैं, और इसको ये डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। यूएनओ में वीटो शक्ति लेके बैठे थे और समझ रहे थे कि हम वीटो शक्ति से हम दुनिया को चला लेंगे। चला ली दुनिया तबाही की तरफ ले जा रहे हो कि नहीं ले जा रहे? ये नहीं, ये यूएनओ भी बनेगा अगर मानव जाति जिंदा रही तो यूएनओ भी बनेगा, बहुत डेमोक्रेटिक यूएनओ बनेगा, और पूरी मानव जाति जो है वो एकताबद्ध होगी, और इस धरती के ऊपर कोई भी ऐसा काम नहीं होने देगी, ना हथियार बनने देगी। इस धरती के ऊपर अगर हमें जिंदा रहना है तो ऐसा कोई भी काम जो हवा, पानी, जमीन, जंगल, जैव विविधता, जीवों को और इंसानों का नुकसान करे, वो काम नहीं हो सकता। ये बात मैं विश्व नागरिक बन के बोल रहा हूँ। विश्व मेरा है, कोई मोदी का नहीं है, कोई जिनपिंग का नहीं, कोई पुतिन का नहीं है, कोई बिडेन का नहीं है। ये हम सब आम लोगों का है, ये 800 करोड़ लोगों का है, और पूरे जीव जगत का है ये संसार। और इस संसार को ये आपसी प्रतियोगिता में और नियंत्रण करने के चक्कर में, और इसको ये डेमोक्रेसी बोलते हैं, पीपल लेड डेमोक्रेसी। जनता के नेतृत्व वाला जनवाद जिस वक्त आंदोलन उठ गया पर्यावरण और मानवता को बचाने के लिए, और हमने पीपल लेड डेमोक्रेसी या एनवायरनमेंट पीपल लेड डेमोक्रेसी अगर इस धरती पर लोकल से लेकर ग्लोबल तक क्रिएट की, तो फिर इनके तो छुट्टी हो ही आनी है, और करनी पड़ेगी इनकी छुट्टी। नहीं तो ये तो खुद भी मरेंगे, हमें भी मरवाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर कट प्रूव्ड हो चुकी है। इसलिए सारी संकीर्णताओं से बाहर आओ। ये राजनीति बदल दो, राजनीति नहीं बदलनी,
पूरा ही एजेंडा बदलना है। पूरी दुनिया की पर्यावरण नीति, दुनिया की राजनीति, दुनिया की आर्थिक नीति, सांस्कृतिक नीति, सारी नीतियां बदलने को एजेंडा बदलना कहते हैं। यानी प्रकृति मानव समर्थक एजेंडा अपनाना पड़ेगा और नहीं तो मरना पड़ेगा। ये इसलिए मैं मतलब छोटे, आप समझोगे कि छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा है, मैं बिल्कुल एक साधारण आदमी हूँ, मैं जनता हूँ। और ये बात दुनिया की जनता के जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन ये तथाकथित राजनेता, राजनीतिक पार्टियाँ, ये सरकारें, ये बुद्धिजीवी, ये इनको दुनिया की जनता इनको रिजेक्ट कर देगी। या तो ये सुधरेंगे या ठीक है कहीं स्वर्ग की तैयारी करें, हमें क्या दिक्कत है। और हमें जिंदा रहना है। हम हर मानवता को भी, जीव जगत को भी, हम सभी को जिंदा रखने का एजेंडा हमारे पास कि जन आंदोलन करो, खड़े हो जाओ, आज खड़े हो जाओ। इनकी आज युद्ध रुक जाएगा। युद्ध नहीं रुक सकता जब तक कि दुनिया के लोग पर्यावरण, विश्व शांति और अमानवीयकरण के खिलाफ खड़े नहीं होते, तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। और ये युद्ध कहाँ जाएगा अब इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि विज्ञान जो है वो तथाकथित विकास कर रहा है और प्रकृति विरोधी विज्ञान का दुरुपयोग जो है वो इसको कहाँ ले जाएगा। परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई रोबोट, कोई ये ड्रोन, पता नहीं कैसे मारेंगे, कितने जल्दी मारेंगे कि देर से मारेंगे कि हमें तड़पा के मारेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु ये है कि मरने का रास्ता इन्होंने तय कर लिया है, जीने का रास्ता अब आम आदमी को तैयार करना पड़ेगा। किसी से, ऊपर वाले से, किसी से आशा मत करो। ये तो बहुत ही भारत के अंदर देख नहीं रहे हो, जिनको हम राजनेता कहते हैं, जिनको हम सरकारें कहते हैं, वो कैसे टुच्चे लोग हैं और किस तरह वो डेली उनका काम ही रात और दिन, मीडिया उनके कब्जे में है, रात और दिन कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। क्या इनकी ये कोई लोग हैं? ये मानव है? कोई अकल है कोई इनकी? सहज बुद्धि है? कभी मानवता ने सोचा था कि जो मुखिया होंगे वो इस तरह के घटिया लोग होंगे और वो रात और दिन लोगों को डिवाइड एंड रूल, और आदमी को आदमी नहीं समझते। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं इनके सामने। संविधान क्या है इनके सामने? ये तो अभी खरगोन में सीधा का सीधा लोगों पर कहते हैं पत्थर क्यों चलाए। अरे भाई साहब, किसी के घर तुम भीड़ ले जाके और उसको डराओगे तो वो अपनी रक्षा में पत्थर भी नहीं चलाएगा क्या है? और पत्थर चला दिए तो बोला उनके घर ढा दिए और सरकार ने ढा दिए। ये कानून है? ये संविधान है? या सीधी गुंडागर्दी कर रहे हो? रशिया गुंडागर्दी दुनिया में कर रहा है, अमेरिका दुनिया में गुंडागर्दी कर रहा है। तो ये छोटे मोटे को भारत माता पाकिस्तानवाद वाले सरकार बना के जनता पर सीधी गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या है इनके? ये कौन से विधान पर हैं? ये इनके लिए संविधान कुछ नहीं है। इनके लिए तो कि बस चाहो जैसे बर्बाद करो दुनिया को, पर हमारी मुट्ठी में रहनी चाहिए। भाई साहब, बहुत मुश्किल है मुट्ठी में आना। और तुम देखो, अगर मुट्ठी में ही रहेगी तो ये स्वर्ग में, तुम भी स्वर्ग में और ये मुट्ठी वाली जनता भी स्वर्ग में ही मिलेगी, फिर धरती पर नहीं मिलेगी। बाकी मुट्ठी में रहनी नहीं है। जन आंदोलन होगा और दुनिया के लोगों को अब बिल्कुल किसी भी तरह के तथाकथित राष्ट्रवाद, तथाकथित जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, सारी संकीर्णताओं से बाहर निकल के विश्व नागरिक के तौर पर विश्व को प्रकृति मानव समर्थक दिशा में मोड़ना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। धन्यवाद। बाय बाय।